ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में भगवान कपिल बता रहे थे कि जीव की तो इच्छा माँ के गर्भ में इस प्रकार की रहती है कि वो बाहर नहीं निकलना चाहता है। वो सोच रहा है कि माँ के गर्भ के अंदर में जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं कष्ट भी क्यों ना भोग रहा हूँ, मैं उस कष्ट को सहन कर लूँगा, उसके द्वारा मैं डिस्टर्ब विचलित नहीं होऊंगा, अपने मन को कंट्रोल में करूँगा, इस संसार के अंधकार से बाहर आऊँगा और भगवान विष्णु के चरणों को हमेशा अपने मन में रखूँगा, जिसके कारण मुझे जो है बार बार अलग अलग माँओं के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। और जब बालक इस प्रकार से सोच रहा है तब माँ के गर्भ में, क्योंकि 10 महीने पूरे हो चुके हैं और अब ये बालक का समय आ गया है भौतिक संसार में जन्म लेने का, तो जो माँ के गर्भ में जो मारुतः जो वायु होती है, जिसके द्वारा प्रसूति, जिसके द्वारा बच्चे का जन्म होता है, वो अब एक्टिवेट हो जाती है और माँ का जो वायु है बच्चे को सर की तरफ से, सर नीचा होकर के नीचे की तरफ धकेलती है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन पेन आता है, ये माँओं को पता है कि ऐसा दर्द आता है जो बच्चे को नीचे की तरफ धकेलता है। और तभी हम लोग जो है अस्पताल में जाते हैं, दाई को बुलाते हैं कि अब बच्चे का जन्म जो है होने वाला है। तो इससे हम और एक बढ़िया जो विषय समझ सकते हैं कि अगर बच्चा इस परिस्थिति में, इतनी प्रकार की कष्टदायक परिस्थिति में भी, माँ के गर्भ के अंदर में भी अगर वो भगवान को याद कर सकता है, तो क्या हम लोग इतने जो है हमारी बुद्धि विकसित हो चुकी है। बच्चे की तो बुद्धि उस समय में इतनी विकसित भी नहीं होती है, लेकिन भगवान की कृपा से जो है उसे याद आता है और वो भगवान से प्रार्थना करता है। तो इससे क्या हम समझ सकते हैं कि भगवान की भक्ति जो होती है उसे अप्रतिहता कहते हैं। अप्रतिहता का मतलब है वो किसी सरकमस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, किसी परिस्थिति के ऊपर निर्भर नहीं है। भगवान की भक्ति माँ के गर्भ के अंदर से भी हम लोग कर सकते हैं। ये हमने देखा भी है। जैसे उदाहरण के तौर पर 2 बड़े सुंदर उदाहरण हैं। एक उदाहरण है प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु, उनकी जो पत्नी थी, अपनी माँ के गर्भ में प्रहलाद महाराज ने नारद मुनि से संदेश, नारद मुनि से उन्होंने भगवान के विषय में कृष्ण कथा सुनी और उसके कारण ही माँ के गर्भ से भी प्रहलाद महाराज भगवान के महान भक्त थे। इसी प्रकार से हम उदाहरण देख सकते हैं परीक्षित महाराज का। परीक्षित महाराज ने माँ की गर्भ के अंदर से भगवान विष्णु के दर्शन किए थे। कैसे किए थे? जब परीक्षित के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था, परीक्षित महाराज ने जब ब्रह्मास्त्र की गरमाई के कारण जो है उनको कष्ट पहुंच रहा था, तो भगवान विष्णु उत्तरा के गर्भ में उन्होंने प्रवेश किया और गर्भ में जाकर के भगवान ने परीक्षित महाराज को दर्शन दिए और उनको जो है प्रोटेक्शन दी,
उनको रक्षा प्रदान की ब्रह्मास्त्र से। इसीलिए बताया जाता है माँ के गर्भ से निकलने के पश्चात परीक्षित महाराज हमेशा भगवान को ही ढूंढते थे कि वो पुरुष कहाँ चले गए जिनके मैंने दर्शन अपनी माँ के गर्भ में किए थे। क्या ये व्यक्ति वो पुरुष है, क्या ये व्यक्ति है? तो क्योंकि वो हर एक व्यक्ति की परीक्षा करते रहते थे कि क्या यही वो व्यक्ति है जिसके दर्शन मैंने माँ के गर्भ में किए थे, इसलिए उनका नाम परीक्षित है। तो मतलब क्या है, भगवान की भक्ति जो है अहेतु की अप्रतिहता, उसको जो है कोई भी भौतिक परिस्थिति रोक नहीं सकती है। हमें नहीं सोचना चाहिए कि मैं स्त्री हूँ, मैं भगवान की भक्ति कैसे कर सकती हूँ, मैं बालक हूँ, मैं भगवान की भक्ति कैसे कर सकता हूँ। नहीं, हम देख सकते हैं माँ के गर्भ में भी अगर भक्ति हो सकती है और अगर असुरों के घर में जन्म लेने के बाद भी हम भगवान के भक्त बन सकते हैं, तो भला भक्ति जो है किसी भी परिस्थिति में रुकती नहीं है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। ये भगवान की भक्ति जो है उसके लक्षण होते हैं। तो अब आगे जो है भगवान कपिल अब आगे वर्णन करते हैं। ये बच्चा जो है अब माँ की वायु के द्वारा नीचे धकेला जाता है और अब इसका जन्म निश्चित हो जाता है। अब वो माँ के गर्भ से बाहर निकलता है और जन्म ले लेता है। अब आगे देखिए, कहते हैं तेना अवसृष्ट सहसा, इस प्रकार से अचानक जब वायु के द्वारा उसे नीचे धकेला जाता है। अवसृष्टा मतलब धकेलना, सहसा मतलब अचानक। जब अचानक माँ के गर्भ में वायु के द्वारा उस बच्चे को नीचे धकेला जाता है। कृतवाकशिरा, नीचे की तरफ सिर लेकर के, हमने देखा है ना बच्चा जो है पाँव उसके बाहर पहले नहीं आते हैं, पहले उसका सर बाहर आता है। कृतवाकशिरा आतुरहा, और इस प्रकार से देखिए पहले माँ के गर्भ में बैग में बंद था और एक अभी छोटी सी नाली के अंदर से उसे बाहर निकलना है। आप समझ सकते हैं कितना टेरिबल पेन, कष्ट माँ को भी है और बच्चे को भी है। अगर एक कोई आदमी एक बोरी के अंदर फंस गया है और एक छोटी सी टनल है जिसमें से आपको खींच के उसे बाहर निकालना है, तो हम समझ सकते हैं कितनी पीड़ा जो है उसे भुगतनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से अब वो बाहर जन्म लेता है अनेकों कष्टों के साथ में। विनिष्क्रामति कृच्छ्रेना, अत्यंत कठिनाई के साथ में अब वो बाहर निकल जाता है माँ के गर्भ से। निरुच्छवासो, और क्योंकि वो इतनी पीड़ा से गुजरता है प्रैक्टिकली ब्रेथलेस हो जाता है, उसका श्वास जो है एक प्रकार से बंद हो जाता है। पूर्ण रूप से बंद नहीं होता है, पूर्ण रूप से अगर बंद हो गया बेहोश जैसा हो जाता है। कई बार हमारा श्वास जो है रुक जाता है, हम बेहोश हो जाते हैं, ब्रेथलेस हो जाते हैं। ये हालत जो है बच्चे की हो जाती है। और हता स्मृति ही, उसकी जो सारी स्मृति थी कि उसने भगवान के प्रार्थना की थी, उसकी क्या क्या इच्छाएं थी, माँ के गर्भ से वो छूटना चाहता था, बार बार किसी माँ के गर्भों में नहीं जाना चाहता था। हता स्मृति, उसकी स्मृति जो है चली जाती है। तो ये हालत जो है उस बच्चे की होती है जन्म लेने के पश्चात। आगे भगवान कपिल बताते हैं, पतित भूवि आश्रक मिश्रः, मल मूत्र और माँ के ब्लड, माँ के लहू में सन करके लिपट करके ये बच्चा जो है जन्म लेता है। तभी हम देखते हैं ना हॉस्पिटल में आया क्या करती है, नर्स क्या करती है, डिटॉल ले करके हमारा शरीर साफ करती है, क्योंकि वो सेप्टिक होता है। ब्लड में अंदर से जो खून निकला हुआ है उसके साथ में अंदर में जो मल है उसके साथ में लिपट करके बच्चा जो है बाहर आता है और बाद में उसे साफ किया जाता है। विष्टु भू चेष्टते, और ये उदाहरण दिया है
कि उसका जन्म कैसे होता है। उसका जन्म उस प्रकार से बताया जाता है जैसे विष्टुभू। विष्टुभू का मतलब होता है जो मल का कीड़ा होता है, वो भी मल से जन्म लेता है। और मल का कीड़ा आपने देखा है बाद में कैसे हिलता है। मल के अंदर में जब वो जन्म लेता है वो मूविंग करता है, ऐसे ऐसे पाँव हाथ इधर उधर मारता है। तो इसी प्रकार से ये शिशु जो है जन्म लेने के पश्चात, ये जीव जन्म लेने के पश्चात बिल्कुल एक विष्टुभू, एक स्टूल का, एक मल का जो कीड़ा होता है उसकी भांति जो है अब हिलता डुलता है। और क्या होता है, रोरुयति गते ज्ञाने, क्योंकि उसका जो ज्ञान था, जो माँ के गर्भ में उसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, उन कष्टों के द्वारा अब इतने कष्ट बढ़ गए, वो कष्टों के द्वारा उसका ज्ञान चला गया था। हत ज्ञाना, तो गते ज्ञाने, वो ज्ञान जाने के पश्चात रोरुयति, जोर जोर से वो रोता है। बाहर निकलने के बाद हम देखते हैं बच्चा हंसता नहीं है, रोता है। तो भागवत में उसका कारण बताया क्यों रोता है, क्योंकि जो ज्ञान उसको माँ के गर्भ के अंदर में मिला था, हत ज्ञान गते ज्ञाने, वो ज्ञान जो है उसका चला गया, भूल गया। विपरीताम गतिम गतः, और अब वो माया के चुंगल में बाहर आ गया है। विपरीताम, उसकी जो इच्छा थी उसके विपरीत अब वो बाहर आया है और अब माया के प्रभाव में फंस गया है। फिर अगले श्लोक में भगवान कपिल बताते हैं जन्म लेने के पश्चात अब क्या होता है। परच्छंदम न विदुषा पुष्यमानो जनेन सा, उसकी इच्छा कुछ होती है, लेकिन उसकी इच्छा को जो अब उसकी रखवाली कर रहे हैं, उसके माँ बाप हो सकते हैं, उसके सगे संबंधी हो सकते हैं, कोई भी है। पुष्यमानो जनेन सा, पुष्यमानो मतलब जो अब उसका पोषण करते हैं, जो अब उसकी देखरेख करते हैं। जनेन, उस वो जन जो है, ये बच्चा क्या चाहता है उसकी इच्छा को नहीं समझ पाते हैं। परच्छंदा न विदुषा, उसकी इच्छा क्या है वो नहीं समझ पाते हैं। और इस प्रकार की परिस्थिति में जो है अब ये बच्चा जन्म लेता है। उसकी इच्छा कुछ और है, लेकिन जो उसकी देखभाल करने वाले हैं वो उसकी इच्छा को नहीं समझ पाते हैं। कई बार आपने देखा होगा बच्चा रो रहा है, उसे माँ का दूध पीना है, लेकिन जो नर्स होती है वो सोचती है शायद बच्चे के पेट में कुछ दर्द होगा, और वो कड़वी दवाई ला करके जो है बच्चे के मुख के अंदर में डाल देती है और बच्चा जो है और रोता है। तो उसकी इच्छा कुछ और है, उसकी इच्छा है वो माँ का स्तनपान करना चाहता है, लेकिन जो उसकी देखभाल कर रहे हैं वो उसकी इच्छा को नहीं समझ पाते हैं और वो बता भी नहीं पाता है मेरी क्या इच्छा है। और उसके कारण अब क्या होता है, उसके उनके ऊपर ही उसको निर्भर रहना पड़ता है। फिर देखिए क्या है, अनभिप्रेतम आपन्नः, अब वो अनभिप्रेतम का मतलब होता है जो वो नहीं चाहता है उस प्रकार की परिस्थिति। अब उस प्रकार की परिस्थिति में आकर के उसने जन्म लिया है जो वो नहीं चाहता है। प्रत्याख्यातुम अनीश्वरः, लेकिन अब वो जो परिस्थिति आ गई है अब उसको वो मना भी नहीं कर सकता है। जो उसकी अब देखभाल कर रहे हैं वो जिस प्रकार से उसकी देखभाल करना चाहते हैं, अब कंप्लीटली पूर्ण रूप से अब वो उनकी शरण में है। वो जिस प्रकार से उसकी देखभाल करना चाहते हैं अब वो उनके ऊपर निर्भर रहता है। तो ये हम यहाँ पर जो है भगवान कपिल ने जो ये इस पाठ के अंदर में बड़ा सुंदर ये वर्णन किया है कि बच्चा जो है किस प्रकार से पहले जन्म लेने के पहले माँ के गर्भ के अंदर से भगवान को प्रार्थनाएं करता है, और अब माँ के गर्भ के आने के पश्चात वो
जो नहीं चाहता है उस प्रकार की परिस्थितियों से घिर जाता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता है, बेबस है। क्यों बेबस है? अब उनके ऊपर निर्भर है जो उसकी इच्छाओं को समझ भी नहीं सकते, और अब वो सोचता है अब क्या करना है। तो इस प्रकार से बेबस होकर के अब वो अपना जीवन प्रारंभ करता है। तो इसके द्वारा बड़ा महत्वपूर्ण जो विषय हमें ये समझना है कि ये मनुष्य जन्म जो होता है एक बहुत बड़ी देन है। भागवत में कहा है कि दुर्लभम मानुष जन्मा, मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ होता है। और अगर हो सकता है हम कहें कि भाई ये जीवन भी तो टेम्परेरी है, मनुष्य जीवन आप कह रहे हैं दुर्लभ है, लेकिन ये भी तो नित्य नहीं है, ये भी तो टेम्परेरी है। लेकिन टेम्परेरी रहने के बावजूद भी अर्थदम, अनित्यम अपि अर्थदम, अनित्य है ये शरीर भी, अनित्य मनुष्य जीवन का भी, लेकिन फिर भी मीनिंगफुल है। जितने भी साल मनुष्य जीवन में हम जीते हैं, अगर उसका हम सही सदुपयोग करते हैं तो हम ब्रह्मन की, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। अनेकों माँओं के गर्भों में दोबारा दोबारा जन्म लेने से, इस काल चक्र से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोषानुदर्शनम, इन 4 प्रकार के दुखों से जिसे संसार कहा जाता है, इससे हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। और अब आगे भगवान कपिल जो है जो कथा बताएंगे, जो वर्णन करेंगे, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।